दुनिया की जितनी महाशक्तियां थी, अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, सबके हथियार को हम तहस नहस कर दिए। लेकिन उसके घर में घुसकर मारा है, उसके सीने पर मारा है, तो यह साबित करता है जिसकी न्यूक्लियर पावर से भारत डरने वाला नहीं है। एक पाकिस्तान के कपार पर अमेरिका, चाइना, तुर्की का हार है। देखने में पाकिस्तान है, लेकिन इनके हथियार को हमने समाप्त कर दिया है। पूरा और घुस के उड़ा दीजिए, पूरा मोहल्ला उल्लंघा खत्म कर दीजिए, पूरा पाकिस्तान उड़ा दीजिए। पूरा सेना के साथ है और जरूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे हम लोग। देश की सुरक्षा खतरे पे होगी तो हम जैसी महिलाएं सिंदूर की कसम खा के इस धरती से बॉर्डर तक जाने के लिए तैयार है। अभी तो घूस के मारे हैं, अगर थोड़ा सा भी नापाक इरादा दोबारा तैयार करेगा तो ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ा घटना का अंजाम देकर पाकिस्तान को गलत नजर से देखेगा तो हम लोग पूरा भारतवासी, सेना तो कर रहा, पूरा भारतवासी पाकिस्तान में घुसेगा और पूरा नाम निशान मिटा देगा। वो चाहे जिस बिल में भी छुपा के रखे, हमारा हथियार का सीधा निशाना उसी बिल में घुसा। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 6 और 7 मई की देर रात जिस तरह से कार्रवाई की, आतंकवाद के 9 ठिकानों को जिस तरह से नस्ते-नाबूद किया गया, उसके बाद यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं हाथों में तिरंगा लिए, ये लोग भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर के रोड पर निकले हैं, सड़क पर निकले हैं और उनकी जो है विजय गाथा को यहाँ पर बयां कर रहे हैं। हम सीधे लोगों से जुड़ते और उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से भारतीय सेना ने कार्रवाई की। देखिए, भारतीय सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की, विश्व के मानचित्र पर लिखा जाने वाला इतिहास है। दुनिया की जितनी महाशक्तियां थी, अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, सबके हथियार को हम तहस नहस कर दिए। एक पाकिस्तान के कपार पर अमेरिका, चाइना, तुर्की का हार है। देखने में पाकिस्तान है, लेकिन इनके हथियार को हमने समाप्त कर दिया है और सारे स्वदेशी हथियार के साथ भारत विश्व विजेता के रूप में उभरा है। पाकिस्तान के अंदर यह घमंड था, उनके अंदर यह विश्वास था कि आतंकवादी को छुपा के रख सकते हैं। वो चाहे जिस बिल में भी छुपा के रखे, हमारा हथियार का सीधा निशाना उसी बिल में घुसा और सारे आतंकवादी को खानदान के साथ समाप्त कर दिए। यदि भारत के नागरिकों का एक भी बाल बांका होगा तो जो भी बाल बांका करने का प्रयास करेगा उसका खानदान को तहस नहस कर देगा। ऐसा भारत का सेना ने करके दिखाया है। इसलिए हमको अपने भारत के सेना पर, उसके तकनीकी पर बहुत ही ज्यादा हम भारतीयों को गर्व है। आज उस गौरव को तिरंगा यात्रा के रूप में हम सब जमशेदपुर के भारतवासी, जमशेदपुर वासी दिखा दिया है। भारत माता की वंदे। निश्चित ही भारत में जो सैन्य बलों के द्वारा जो कार्रवाई की गई, ये जो है काबिले तारीफ है। कैसा है, पाकिस्तान के अंदर कभी यह नहीं विश्वास था कि उनका जहां परमाणु बम हमको पता चलेगा, उनका जो सुरक्षा कवच है उनको पता चलेगा, उनका हवाई जहाज जो अमेरिका दे के रखा था F-16 उसको भी तहस नहस कर दिए। भारत के पास इतने हैं, वर्ल्ड लेवल में पहला बार हुआ कि हमारा सुरक्षा कवच 100% काम किया है। विश्व के किसी सेना के पास, इजराइल के पास भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यह हमारे सेना के सैनिकों का गौरव है, उनकी तकनीक है, उनका मेहनत है, उनका किस्मत है, भारत के माताओं का आशीर्वाद है, भारत के उन माओं का सिंदूर का आशीर्वाद है कि भारत के सैनिक 100% सटीक रूप से वार किए और आतंकवादियों को समूल नाश किए। आज अमेरिका ही नहीं थरा रहा, चाइना भी थरा रहा, तुर्की भी थरा रहा। सब का फैसला हम लोग पाकिस्तान की धरती पर किए हैं। अब सभी जान गए सबका पोल खुलने वाला था, इसलिए पाकिस्तान सरेंडर किया और पाकिस्तान को कुव्वत नहीं है कभी हमसे टकराने आएगा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, काबिले तारीफ है। यहाँ पर नागरिक के बैनर तले यहाँ पर पूर्व सैनिक के भी लोग हैं, पूर्व सैनिक के सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की? ये भारतीय सेनाओं को सम्मान देने के लिए आज लौह नगरी के देशभक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं।
ये तिरंगा लेके हम उन पराक्रमी सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं जो बॉर्डर पे पाकिस्तान का छक्के छुड़ाए, अभी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किए। वैसे हमारी वायुसेना, थल सेना और नौसेना, पैरामिलिट्री फोर्स सबके सम्मान में हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये तीनों सेना के सैनिक साथी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये पूरा तिरंगा यात्रा नागरिक सम्मान में निकला हुआ है उन देश के सैनिकों को जो हमारे सरहद पे अभी लड़ाई लड़े हैं। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुस करके वहां के जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको जो नस्ते नाबूद किया है, क्या ये पूरी दुनिया को ये संदेश है, जो भी हमारी दिन की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। उन्होंने नापाक कोशिश की थी ना पूछ करके मारने की। हमारे मुल्क के सारे शहरियों ने, सारे नागरिकों ने एकजुट होकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसने उन्हें संदेश देने का काम किया है कि हम जब राष्ट्र की बात आती है हम सब एक साथ हैं और कोई भी नापाक कुछ देशी अगर हमारी देश की तरफ पड़ेगी उसे नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो देश की ओर आंख उठाकर देखेगा उसे नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। देखिए, आज जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, ये साफ संदेश है कि हम सब भारतवासी एक है, हम सब तिरंगा के नीचे है, तिरंगा हमारा सबसे ऊपर है। और पाकिस्तान को इस बार हम लोग घर में घुस कर मारे हैं। अगर अभी भी नहीं चेता तो नक्शा से, उस मानचित्र से उस देश का नामो निशान मिटा देंगे। बता रहे हैं कि अभी भी अगर पाकिस्तान नहीं चेता तो उसके देश में घुसकर उसका नामो निशान मिटा देंगे। बिल्कुल एकदम सही कहा। जैसा कि आपने देखा, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन ये विश्व में पहला मौका है किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के भीतर घुस के भारत ने वार किया और सटीक वार किया है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भूगोल से उसका नाम मिटना तय है। चलिए, बता रहे हैं कि भूगोल से पाकिस्तान का नाम मिटना तय है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करें। क्या कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई की है भारतीय सैनिकों ने? देखिए, भारत ने यह साबित कर दिया दुनिया के मानचित्र में जो भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है। और आज के दिन में कि दुनिया के किसी भी देश के अंदर ताकत नहीं है जो भारत के अंदर घुस के मार कर सके। जो बॉर्डर में जिस प्रकार का हमारा S-400 लगा हुआ था, यह साबित करता था एक एक मिसाइल का जवाब दिया है, एक भी मिसाइल को अंदर आने नहीं दिया है। यह भारत की ये क्षमता को दिखलाता है। अब भारत की जो मेड इन इंडिया जो ब्रह्मास्त्र है, उसके बाद आकाश है, यह साबित करता है जो भारत कितना मजबूत है। आप समझ सकते हैं, जो पाकिस्तान बार बार बोलता है जो न्यूक्लियर पावर है मेरे अंदर, लेकिन उसके घर में घुसकर मारा है, उसके सीने पर मारा है, तो यह साबित करता है जो उसकी न्यूक्लियर पावर से भारत डरने वाला नहीं है। भारत अब वो भारत नहीं है। भारत अब सक्षम, दुनिया के मानचित्र में अब सक्षम देश के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल, भारत डरने वाला नहीं है। लेकिन जो पूरे घटनाक्रम के 3 दिन के अंदर जो सीज फायर जो घोषित हुआ, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा एक ही मकसद था, जो हमारे निर्दोष को मारा गया, पहलगांव में जो घूमने गए थे उनको मारा गया। तो मोदी जी का एक ही मिशन था, जिसने हमें जात धर्म बोल के मारा है, उनके कर्म के देखकर हम लोग उनके घर के घुस कर मारेंगे, उनको नेसो नाबूद कर देंगे। उन्होंने कहा था जो कल्पना भी नहीं किया होगा वैसा हम जवाब देंगे। उन्होंने करके साबित किया, उनके घर में घुस के उनको बर्बाद कर दिया। चलिए, ये बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने जो है धर्म पूछकर लोगों को मारा था, लेकिन हमने जो है घर में घुसकर आतंकवादियों को मारने का काम किया। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, चूंकि ये नागरिक बैनर तले ये कार्यक्रम है, यहाँ पर कई नागरिक है, कई महिलाएं, हम उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया और उसके बदले में मोदी जी ने जो कार्रवाई की, उससे कैसे देखते? बहुत हम लोग बहुत खुश हैं। इस बारे में क्या बोलेंगे, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है और उनको बढ़ के घुस के मारना चाहिए, समझे? तो जितना मारे हैं उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, पूरा और घुस के उड़ा दीजिए, पूरा मोहल्ला उल्लंघा खत्म कर दीजिए, पूरा पाकिस्तान उड़ा दीजिए। चलिए, बता रही है कि अभी जो कार्रवाई हुई है इससे हम संतुष्ट नहीं है और भी अधिक कार्रवाई की मांग जो है महिलाएं कर रही है। आप क्या कहेंगी? मैं मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए ये कदम उठाया है और आज हम भारत के नागरिक बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, उन्होंने ये कदम उठाया और महिलाओं के सम्मान के लिए हर हमेशा मोदी जी साथ हैं।
रहेंगे और भी अधिक आगे बढ़े मोदी जी, हम लोग यही कामना करते हैं, यही और हमारे सैनिक भी हमारे, हम लोग उनके साथ है, सैनिक के साथ भी है हम लोग, ठीक है, और वे हमेशा रहते हैं। और हमारी भारतीय सेना जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, आप तो घुस के मारेंगे। चलिए, भारतीय सेना जो कर रही है अच्छा कर रही है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा को बयां करने के लिए ये तिरंगा यात्रा जो है आज जमशेदपुर की सड़कों पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको लोग दिख रहे हैं, जो भीड़ दिख रहे हैं, इसमें भाजपाई कार्यकर्ता भी है, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो जमशेदपुर के वैसे नागरिक हैं जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले के बाद जो भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, यहाँ पर सेना के शौर्य और पराक्रम को बता रहे हैं और उसकी जो है विजय गाथा को भी सुना रहे हैं। क्या कहेंगे? आतंकवाद के खिलाफ माननीय मोदी जी का और देश का जो खिलाफ को आतंकवाद के खिलाफ में जो आक्रमण था वो सक्सेस हुआ है। हम लोग मोदी जी के साथ में हैं, देश के साथ में हैं और आगे भी आतंकवाद के खिलाफ में जो भी कार्रवाई होगा सब जनता देश के साथ में। चलिए, बता रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ देश जो भी कार्रवाई करेगा, पूरे भारतवासी जो है वो देश के साथ में है, देश के साथ खड़े हैं। आतंकवाद जैसे मसले पर जो है पूरा देश एकजुट है और पूरा देश जो है वो एक साथ है और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की भी मांग करता है। आगे चलते हैं, आपको आगे हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई, आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई, उस पर वे क्या कुछ कहेंगी। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे जुड़ते, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया और उसके बाद जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, उसको कैसे देखा? पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और हमेशा हिंदुस्तान से लड़ता है। हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा था आतंकवादी। आज हिंदुस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन करके उन सारे आतंकवादियों को खत्म करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया। नरेंद्र मोदी की जय हो। हमें नरेंद्र मोदी जैसा ही इंसान चाहिए जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सके। आप क्या भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है सिंदूर ऑपरेशन में और आज हम लोग मोदी जी के साथ है, पूरे सेना के साथ है और जरूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान के घर में घुस कर मारेंगे हम लोग। मेरा नाम राजपति देवी हुआ जी, मैं सविता सिंह विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह उन्होंने पत्थर फेंक के किया, हम लोग ईंट का जवाब दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, हम लोग पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये देश की एकता और अखंडता की बात है और देश की सुरक्षा की बात है। जब देश की सुरक्षा खतरे पे होगी तो हम जैसी महिलाएं सिंदूर की कसम खा के इस धरती से बॉर्डर तक जाने के लिए तैयार है और देश की सुरक्षा के लिए हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भारत माता की जय। पहलगाम घटना के बाद जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या कहें? बिल्कुल, ये हमारे जीत का विषय है और जिस प्रकार हिंदुस्तान की सेना ने विश्व के क्षितिज पर, विश्व के अवलोकन पर जिस प्रकार प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया स्तब्ध है। आज भारत मेड इन इंडिया है। आज भारत विश्व के भरोसे नहीं है। भारत स्वावलंबन भारत है, मजबूत भारत है, टिकाऊ भारत है और इसके नेता नरेंद्र भाई मोदी है। आज तिरंगा यात्रा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य को लेकर जिस प्रकार हमारी सेना ने नेस्तनाबूद किया, उसको सफलीभूत होने के उपलक्ष्य में आज तिरंगा यात्रा भारत की सेनाओं के समर्थन में है, भारत माता के समर्थन में है, वैसे सारे लोगों के समर्थन में है जो भारत के रहकर वंदे मातरम और जय हिंद का नारा संकल्प लेते हैं। लेकिन इस बार जो सीज फायर घोषित कर दिया गया, काफी जल्दी कर दिया गया, ऐसा कुछ नागरिकों का कहना है कि इस बार जो है पीओके को अपने अंदर ले लेना था और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना था। बिल्कुल, देखिए मोदी जी ने स्पष्ट कहा था दुनिया के समक्ष, उन्होंने अखबारों में, टेलीविजन में, मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कहा था कि हम हर हालत में आतंक में जाकर आतंकवाद का समूल नाश करेंगे और उन्होंने नष्ट भी किया। चलिए, जी ने कहा था
वो उन्होंने कर दिखाया है, जो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। ऐसा भीड़ में जो लोग हैं, ये जो समर्थक है, ये कहने को तैयार है। हम आपको आगे लेके चलते हैं और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे। आप देख सकते हैं जमशेदपुर में आतंकवाद के खिलाफ निकली तिरंगा यात्रा में आपको यहाँ पर नागरिकों की भीड़ देखने को मिल रही होगी। और अभी हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो है, इनसे जानते हैं कि जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के विरुद्ध उसको कैसे देख रहे हैं। क्या जिस तरह पुलवामा में बहन का सिंदूर मिटाने का काम किया, देश ने निर्णय लिया, देश के प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये जो पाक के सहायता करने वाला आतंकवादी द्वारा जो घटना का अंजाम दिया, उसको अपना पाकिस्तान घुस के उसका जितने भी ट्रेनिंग सेंटर था पूरा नस्ता नाबूद कर दिया। 100 आतंकवादी से ज्यादा मारे गए, इसमें 3 हार्डकोर आतंकवादी मारा गया। और ये चेता दिया पाकिस्तान को कि तुम जैसा आज खड़ा होकर आतंकवादी को श्रद्धांजलि दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके द्वारा बार बार हिंदुस्तान में इस तरह आतंकवादी का घटना का अंजाम दिया जा रहा है। ये भूल जाओ, ये नई भारत है। और ये बोलने के बाद तुरंत बदला लेता, अभी तो घूस के मारे हैं। अगर थोड़ा सा भी नापाक इरादा दोबारा तैयार करेगा तो ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ा घटना का अंजाम देकर पाकिस्तान को बेहतर जो उसका ट्रीटमेंट है उसको करने का काम। भूल जाओ, ये नई भारत है। यहाँ पर बाबूलाल सोरेन भी हमारे साथ, उनसे भी जुड़ते हैं। जो भारत की सेना ने जिस तरह कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, कैसे देखेंगे? आज जो हम लोग रैली निकाला है, तिरंगा रैली, सेनाओं का सम्मान के लिए रैली निकाला गया है। ये झारखंड साक्षी में पूर्व सिंहभूम विधानसभा में जो निकाला गया है, विशाल जुलूस सेना को अभिनंदन के लिए और धन्यवाद के लिए, जो सहनशील के साथ, धैर्य के साथ जो मुंह तोड़ जवाब दिया, जो हम लोग का यहाँ भारत के नागरिक को मारने का काम किया, जो नक्सलियों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और धैर्यशील से, और जहाँ भी उसका अड्डा है जहाँ वहीं पर वार किया, किसी को नुकसान नहीं। यही बड़प्पन है भारत देश का। यदि इस तरह रवैया करते रहेगा, गलत नजर से देखेगा, तो हम लोग पूरा भारतवासी, सेना तो कर रहा, पूरा भारतवासी पाकिस्तान में घुसेगा और पूरा नाम निशान मिटा देगा। बता रहे हैं कि भारत का बड़प्पन है कि भारत ने किसी भी नागरिक को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया है। बिल्कुल सटीक वार की और सीधे जो है वार जो है आतंकवाद के खिलाफ था। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in